हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 और 2019 में एलडीसी और एनटीपीसी के द्वारा हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उन क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते थे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा कई अभी वीडियो आने बाकी है और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये सवाल आप कई बार अपने एग्जाम में देखते हैं। तो देखिए कि इसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि हम कम समय इसमें लगा सकें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। दोस्तों अंकित करना होता है मार्क कर देना। ठीक है, आप कई बार सामान जो लेते हैं देखिए उसमें एमआरपी लिखा रहता है, तो वही एमआरपी तो क्या है, अंकित मूल्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंकित करता है, फिर वह इन सामानों पर 35% छूट देता है। ध्यान दीजिएगा, छूट को हम डिस्काउंट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, छूट देता है तो हानि की परसेंट कितना होगा। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग एक्स वाला प्रोसेस का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या कि समय बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए इसको करना क्या है, तो आप लोग एक ट्रिक पढ़े होंगे, ए बी प्लस माइनस में प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, कुछ याद आ रहा होगा। ये वाला फॉर्मूला कहीं पर देखे होंगे। ऐसा हम फॉर्मूला कब लगाते हैं, या तो एक बार बढ़ जाए फिर घट जाए, या फिर दोनों बार बढ़ जाए, या फिर दोनों बार घट जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, पहले एक बार बढ़ाया है फिर घटाया है। डिस्काउंट देना मतलब क्या हो गया, घटा देना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, पहले 30 बढ़ाया गया तो हम प्लस देंगे। ध्यान दीजिएगा, बढ़ने में प्लस, फिर घटाया गया 35। अब यहाँ पर जो चिन्ह होगा दोस्तों, ये वाला चिन्ह कैसे होगा बताइए, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का चिन्ह कैसे होता है, ये दोनों चिन्ह का गुना करके होता है, तो माइनस हो गया। अब यहाँ 30 गुने 35 बटा नीचे तो 100 है ही। अब देखिए एक ही तो जीरो काटना है, अधिक काटोगे तो फंसोगे। जब भी नीचे 10 या 100 बच रहा हो तो आप उसे काटने का प्रयास ना करें। ठीक है, 30 में 35 गया तो भैया -5, यहाँ तो माइनस है, ये है 35 तिया पहाड़ा आता है, कितना होता है 35 तिया 105, 105 बटे 10 यानी 10.5। ठीक है, माइनस माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा, 10 और 5 15, 15.5 यानी इसका आंसर हो जाएगा 15.5% इसमें लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, तो ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पक्का रहता है। आप देखिए चाहे वो टेट एग्जाम देता हो या एलडीसी या फिर एनटीपीसी, इस बार तो एसएससी हद कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। ये वाला सवाल जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तो लग रहा है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप इसका ऑप्शन देखिए कितना खराब सेट किया गया है। तो क्वेश्चन आसान दिया गया है, ऑप्शन खराब सेट किया गया है, तो ये आपको उलझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि टाइम कम से कम लग सके। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है वो भी समझिएगा। देखिए 28 रुपया प्रति पेन के मूल्य से खरीदता है और बेचता कितना है, 40 रुपया प्रति पेन के हिसाब से। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ना भी इस तरह से है ताकि कम टाइम लगे पढ़ने में भी। ये नहीं क्वेश्चन बनाने में टाइम बचाना है, क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम बचाना है। 28 रुपया प्रति पेन के हिसाब से खरीदता है और 40 रुपया प्रति पेन के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो भैया 28 टका में खरीदा है, 40 टका में बेच रहा, यानी कि लाभ कितना है 12। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे लिखते हैं, जितना भी लाभ होता है हमारा वो उसको ऊपर लिखते हैं और क्रय वाला मूल्य नीचे होता है, 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं। देखिए 4 से ये 3 हो जाएगा, 4 से ये 7 हो जाएगा, यानी ये 300 बटे 7 हो जाएगा। अब देखिए कि अगर हम 30 को 7 से काटेंगे तो भाई 7 चौका 28 में 4 वाला ही आंसर हो सकता है, ये बाकी दोनों आंसर आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो 7 चौका 28, ठीक है, कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, 2 0 20 बचा है, तो कभी भी 8 बार में नहीं कटेगा। 20 बचा है तो 7 दूनी 14, इसका मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 42.85%। आगे आपको भाग करने का काम ही नहीं है, आप इतना ही चेक करेंगे। ये नहीं कि एग्जाम में कि पूरी चेक करेंगे। अगर आप 42.85 तक अगर आप चेक करेंगे तो आपका फालतू का टाइम बर्बाद होगा,
जबकि आप देख रहे हैं कि 2 ही अंक में हम पूरा क्वेश्चन को जो है बना करके हम निकल जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा गया क्वेश्चन है। 2020 में जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें लाभ हानि में ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग तरह से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या देखिए, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य पर, लागत मूल्य क्या होता है, जो कॉस्ट होता है, लागत मूल्य पर 12% कर के रूप में चुकाता है। भाई कर यहाँ पर क्या हो गया, टैक्स। जैसे कि आप जीएसटी देते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, होटल में खाना खाए, देखिए कि बिल भाई हम खाए 500 टका का, लेकिन कितना लिया हमसे, 550 ले लिया। तो 50 टका कहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ता है, तो 50 टका वो जीएसटी ले लेता है। तो वही बोल रहा है कि 12% कर के रूप में चुकाता है, जिसकी लागत 500 रुपया है, वह अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य उसका क्या होना चाहिए। ये 4 आपके ऑप्शन है। देखिए ऐसे सवाल में सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि भाई जो आपका लागत मूल्य है 500 रुपया, यानी आप जब सामान ये खरीदने गए होंगे, यानी ये दुकानदार जब सामान खरीदने गया होगा तो वस्तु कितना प्रिंट में लिखा होगा 500 टका, उसको 12% एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो खुद बताइए कि 500 का 12% कितना होगा, 60 रुपया नहीं होगा, 12 पंचे 60, 2 को 0 खत्म हो गया, तो कितना हो गया कुल मिलाकर के 560 रुपया। इसका मतलब कि वो आदमी, ये दुकानदार जो है 560 रुपया में उस वस्तु को खरीद के लाया। अब यहां देखिएगा करना क्या है, अब यदि हमको अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि हमको एमआरपी निकालना है कि अब कितना इस दुकानदार को प्रिंट करना चाहिए वो वाला जो वस्तु खरीद के लाया। मान लीजिए आप ही दुकानदार हैं, 560 टका में आप खरीदिए के लाए हैं और आप दुकान में रखे भाई कि हम डिस्काउंटो देंगे और तो भी प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा होता भी है। तो क्या करेगा कि वह आदमी दाम को बढ़ा के रखेगा। वही पूछ रहा है कि कितना एमआरपी रख दे कि 16% छूट भी दे तो भी 20% का लाभ हो जाए। तो अब यदि अब यहां से सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 560 जितना उसको लगा था, जितना भी कमाना है उसको ऊपर रखिएगा, 20% लाभ मैंने 100 प्लस 20। अगर 20% हानि कमाना होता तो 100 माइनस 20 मैंने ऊपर कितना रखते, हम 80 रखते। 30% लाभ कमाना था तो कितना रखते, 130 रख देते। ठीक है, अब 16% का छूट, तो भाई 100 में 16% छोड़ दिया, कितना रहा 84। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा जो है छूट रहना चाहिए और ऊपर में मिलने वाला लाभ या हानि। ठीक है, अब देखिए यहां से आप काट दीजिए, 12 बार में काटेंगे 10, तो 12 सत्ते 84, 7 से काटोगे 7 8 56, 80 गुने 10 यानी 800। तो इसका एमआरपी कितना होना चाहिए, 800 रखना चाहिए, ताकि उसको छूट भी मिल जाए और वह ग्राहक वह दुकानदार जो है 20% का लाभ भी कमा ले। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं बुदरू वाला क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले 7वां हम पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, 600 रुपया मूल्य वाले दस्ताने के, समझ दस्ताने जो हाथ में पहनते, दस्ताने के 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन में कितना गो, 12 गो, 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध है। ज्ञात करें कि 270 रुपया में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये निकालना भाई कि 1 दर्जन का कितना दाम है। ठीक है, सॉरी 1 जोड़ा कितना दाम है, सॉरी ठीक है 1 जोड़ा कितना दाम है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना होगा भाई कि दस्ताना का एक्चुअल मूल्य कितना लगा है, यानी 1 दर्जन जोड़ा जो दस्ताना खरीदा गया है उसका कितना मूल्य लगा है, क्योंकि 10% तो छूट दिया गया है। तो 600 का अगर 10% छूट दिया तो कितना लिया होगा, 90%, क्योंकि पूरा पूरी 100 होता है। 10% छूट दिया तो कितना परसेंट, 90%। ध्यान दीजिएगा, यहां से काट दिए 9 छक 54, यानी कि 540 टका लगा होगा 1 दर्जन जोड़ा। इसका मतलब हुआ कि 12 जोड़े का दाम कितना, 540। तो भैया 1 जोड़े का दाम 540 बटे कितना, 12। ठीक है, तो यहां से आप ये 1 जोड़ा का दाम हुआ। अब इस 1 जोड़ा का दाम को आप करते क्या, ये बताइए कि अगर एक बिस्कुट का दाम अगर दी, सॉरी 1 टॉफी का दाम अगर आपको 10 टका है और आपको हम 50 टका दे भेजे, कितना लेके आओगे, 5 को लेके आओगे, क्योंकि 50 बटे आप 10 आप भाग कर देंगे, हो जाएगा आपका आंसर।
तो उसी तरह से हमने एक जोड़ा का मान निकाल लिया 540/12। अब हमको पैसा कितना मिला है 270। तो भैया 270/1 ठो का दाम, तो 540/12, तो 12 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये कट गया, 9 से काटोगे 3, 9 से काटोगे 6, 6 से काटोगे 2, 3 दूनी 6, यानी कितना जोड़ा हो जाएगा, 6 जोड़ा हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं, बस क्वेश्चन सोचने पर है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर आप अकबका गए तो ये क्वेश्चन तो नए बनेगा तुरंत, और आप एग्जाम में फ्रस्ट्रेट कर जाएंगे भाई कि ऐसा सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो गलती से भी नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। और ये वाला जो क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, जब आप में से कोई अगर मेरा ऑफलाइन क्लास अगर आप करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि ये वाला टाइप हम आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन एसएससी का एक तरह से दामाद है। ये वाला क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए, पढ़ के देखते हैं। कहता है कि रवि एक कुर्सी मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे गोविंद को 20% लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए 1320 रुपया भुगतान किया यानी चुकाया, तो रवि ने कितने में लिया था। अब देखो हुआ क्या कि सबसे पहले रवि किसको बेचा, मोहन किसको बेचा, गोविंद को। ठीक है, और ई बेचारा जो है सबसे अधिक ठगाया है। सबसे कौन कटाया, गोविंद कटाया, कहा कि ई कम में लिया, ई इसको बेचा और ई भी इसको बेचा, और ये बेचा है प्रॉफिट में, ध्यान दीजिएगा प्लस। और ये जो मोहन है ये भी क्या किया, प्लस है, बेचा है 20% प्रॉफिट में। तो सबसे अधिक किसका पैसा मराया है, गोविंद का मराया है। और गोविंद कितना दिया है, 1320 टका। इसका मतलब है कि रवि या मोहन जो पैसा अदा किया होगा इस वस्तु के लिए वो 1320 से कम किया होगा। आप देखिए आपका ऑप्शन भी 1320 से कम है। तो ऐसे सवाल में आप ध्यान दीजिएगा, या तो पूछेगा पहला आदमी कितना में खरीदा, या तो पूछेगा अंतिम आदमी कितना में खरीदा। अगर अंतिम वाला का पैसा दिया होगा तो पहले वाला का पैसा पूछेगा, अगर पहले वाला का पैसा दिया होगा तो अंतिम वाला का पूछेगा। तो अब देखिए इसका एकदम ट्रिक सॉलिड क्या वाला ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर यदि आपको आगे वाला का मान दिया हुआ हो, पीछे वाला का मान पूछे, तो ध्यान रखिएगा 100 ऊपर रखेंगे। क्या रखेंगे, 100 ऊपर रखेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 100 ऊपर रखेंगे। तो जो मान दिया गया उसको लिखिए, और 100 बटा पहले कितना है लाभ 10%, तो 110, फिर से दोबारा 100 ऊपर, और ये कितना 20% लाभ, तो यहां से 120। समझ में आ गया आपको। और अगर यदि, अच्छा पहले इसको काट लेते हैं फिर देखते हैं आगे। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 गुने 11 132 होता है, कट गया भाई, पूरी कट गया। देखो मान कैसे सेट करता है कि पूरी कट जा रहा है। आपको घबराने का काम ही नहीं है, खाली क्वेश्चन देकर डरना नहीं। तो 0 गुने 100 बराबर 1000 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन में क्या करता कि ये जो मूल्य है 1320, अगर वो रवि का दिया होता और हमको गोविंद का पूछता तो कुछ नहीं करते, यहां पर मान रखते 1320, खाली इसको पलटा देते, 110 ऊपर 100 नीचे। तो आपको याद कर रखना है कि जब आगे से सबसे आगे से पीछे आना हो, आगे से पीछे आना हो तो 100 कहां, ऊपर। ठीक है, क्यों रखते हैं वो भी समझ लो कि भाई जब ये आदमी लिया होगा इस वस्तु को तो अपना कैपेसिटी के हिसाब से लिया होगा ना भाई, जितना पैसा होगा। आप भी कोई चीज खरीदते तो क्या मतलब, पैकेट में है आपका 100 टका और सामान आप उठा लिए 5 टका, 500 का नहीं आप उठाइएगा, 100 का नहीं उठाइएगा। तो जब ये व्यक्ति पहले खरीदा होगा इस वस्तु, इस कुर्सी को, तो वो अपने औकात के हिसाब से खरीदा होगा, तो उसका 100% था, पूरी मान था 100%। इसलिए जब हम पीछे का मान निकालते हैं तो 100 ऊपर रखते हैं, और जब बाद का मान निकालते हैं तो 100 नीचे रखते हैं। समझ में आ गया आपको बढ़िया से। चलिए अगला लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और इस टाइप को मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये वाला टाइप हम समझते हैं कि भाई जबरदस्ती वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, जबरदस्ती वाला क्वेश्चन, या तो इसको आप कह सकते हैं लोभी आदमी वाला क्वेश्चन। कैसे, देखिए एक आदमी अपनी बाइक 25% लाभ पर 25,000 रुपया में बेचता है। अगर उसे 15% की हानि उठानी होती तो वह इसे कितना बेचता। काहे भैया, जब आप लाभ कमाइए रहे तो हानि में क्या बेचोगे। तो जबरदस्ती वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ बोलता है कि 25% लाभ पर इतना बेचा, अगर उसको 30% का लाभ उठाना होता तब
तब तो ये लोभी वाला हुआ कि नहीं। जैसे आप हुआ कि आपके पास कोई बाइक है, आप पहले बेच रही है, आपका दूसरा है, अरे आप तो ठगा गए, हम तो आपको इतना दे देते, तो लोभी वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं। अब देखिए कि इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक के लिए इसमें समझिएगा कि करना क्या है हमको, कि ये जो 25,000 रुपया जो भी आपको विक्रय मूल्य दिया होगा पहला, जो कि देखो पहली बार बेचा गया तो पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो जो मूल्य हमको दिया जाए वो लिख लेंगे, और जितना आपको लाभ हानि बाद में लेना है वो ऊपर लिखेंगे। तो बाद में इसको हानि चाहिए भाई कितना, 15% हानि, मतलब कितना चाहिए, 85% चाहिए। 100 में 15% वो हानि कर देगा, मतलब गंवा देगा, तो कितना लेगा, वो 85 लेगा। और पहले 25% उसको लाभ था, तो 125। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखिए 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे इसको 1000 में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, सॉरी 200 बार में, 20 पंचे 100 और 0। अब इसको गुना कर दो, देखो ठीक है, 85 दूना 170, कोई दिक्कत नहीं, 85 दूना 170 और 2 को 0, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। बस ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है लाभ हानि इस बार। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ट्रिक आप ध्यान रखना और क्वेश्चन का टाइप ध्यान रखना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आप जाते हैं कि भैया हम पूरा डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ के गए तो हम एकदम टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न क्या क्वेश्चन पूछता है उसको पकड़िए, पैटर्न पे पढ़िए, आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए भाई आज के अंतिम क्वेश्चन में, चूंकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला टाइप भी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ये वाला टाइप को भी हम वीवीआई करवाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो भाई एसएससी रेलवे एकदम पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखिए, कहता है कि अनिल 8 रुपया में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और उन्हें 12 रुपया में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत माथा लगाने काम नहीं है, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको एकदम ध्यान से देख लो, दोबारा ये क्वेश्चन वो कभी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, मेथड कौन सा होगा भैया, तो एकदम देहाती वाला मेथड। ठीक है, सबसे पहले कौन लिखा है 8, बाद में कौन 6, उसके बाद 12 लिखा है और फिर कौन 10, बीच में कर दो भैया समानुपात, क्योंकि 2 का अनुपात है। ठीक है, अब ये बीच वाला पहले गुना करो, कितना होगा 12 छक 72, और ये अंतिम वाला बाद में गुना करो, कितना हो जाएगा देखो तो 8 दाई 80। और आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो मान होगा वही वाला मान आप यहां पे ले आना। ठीक है, और नीचे 100 से गुना कर देना है, हो गया कम। क्या क्या देखिए, फिर पहले बीच वाला गुना करना, उसको आगे ले आना है, और बाहर बाहर जो गुना करोगे उसको बाद में ला करके घटा देना है, और बाद वाला मान को ही नीचे ले आना है, 100 से गुना कर देना है। अगर ऊपर में माइनस में आया तो आपका आंसर हानि होगा, अगर ऊपर का मान प्लस में आया तो आपका मान लाभ में होगा। 72 में 80 गया, बोलो कितना होगा, -8 बटा 80 गुने 10, 8 से काटोगे 10 बार में, 10 से 10 कट जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, कितना बचा 10% किस में, हानि में, क्योंकि माइनस है। अब देखिए होता क्या है, कुछ लोग यहां भी हड़बड़ी कर जाता है। यहां देखिए 10% 2 बार लिखा हुआ, एक बार लाभ भी एक बार हानि भी, तो इन्हें हड़बड़ी में आकर के 10% देख ली मार दिए। ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर लाभ हानि दोनों में दिया है। यहाँ पे आपका मान किस में आया, माइनस में, माइनस में क्या होगा पापा बोलो, हानि, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 10% हानि, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो मजा आया होगा, आपको कुछ न कुछ जरूर हेल्प करेगा ये वीडियो आपके एग्जाम में, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।